तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को हम 3 सेट में कंप्लीट करने वाले हैं। पहला सेट होगा वो मेथड प्रिपरेशन के जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनेंगे। फिर आएगा सिर्फ एल्डिहाइड बनाने के मेथड और फिर आएगा सिर्फ कीटोन बनाने के मेथड। ठीक है, तो अपने दिमाग में इस चैप्टर का ग्राफ आपको रखना बहुत जरूरी है ताकि आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से टैकल कर सके। तो भाई सबसे पहला जो मेथड है वो है बच्चे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। भाई इस पॉइंट पे तो मैं स्टार लगाकर आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन आपके पेपर में 101% आएगा। तो देखिए ऑक्सीडेशन में आप हमेशा याद रखिए अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है बच्चे तो क्या बनते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। ये हमेशा याद रखना है आपको। और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो बनते हैं बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पॉइंट तो आप अपने दिमाग में बैठा लो। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन यदि होगा तो क्या बनेंगे आपके पास, शुरू में बनेंगे एल्डिहाइड और फिर क्या बनेंगे आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, और यदि इसे रिवर्स कराओगे आप, रिवर्स कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या करवाओगे आप, रिडक्शन करवाओगे, तो वापिस आप कहां जाओगे, अल्कोहल पे। समझो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाने का तरीका है ऑक्सीडेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल पे आने का तरीका है रिडक्शन। ये पॉइंट तो आप कहीं से भी नोट कर सकते हो भाई। इस पॉइंट को तो आप क्या कर लिए बच्चे, नोट कर लीजिए। चलो बढ़ते हैं फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखिए CH3CH2OH है आपके पास, ये प्राइमरी अल्कोहल है। जब आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ, समझते रहना इस पॉइंट को ध्यान से। प्राइमरी अल्कोहल का यदि ऑक्सीडेशन होता है KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ तो बीच में बनेगा बच्चे एल्डिहाइड। देखो 2 कार्बन के अल्कोहल है ना, ये इथेनॉल है, इथेनॉल तो ही 2 ही कार्बन का एल्डिहाइड है, इथेनॉल। लेकिन दिक्कत ये पैदा होती है KMnO4 और K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो आपको एल्डिहाइड जो बीच में दिखेगा ना, ये बीच में दिखेगा, ये एकदम से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर आगे फिर से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा इस रिएक्शन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस बात को ध्यान से अपने पल्ले गांठ बांध लो भाई। यदि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप करवा रहे हो और इन 2 एजेंट के साथ करवा रहे हो KMnO4 और K2Cr2O7, तो आपको बीच में एल्डिहाइड दिखेगा, लेकिन एल्डिहाइड ना टाटा बाय करेगा आपकी तरफ, आप एल्डिहाइड से मिल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड यहां जाकर रुकेगा, सॉरी ऑक्सीडेशन यहां जाकर रुकेगा। तो इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तो हमारे काम का रहा ही नहीं। यदि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं, KMnO4 और K2Cr2O7। ये कुछ ऐसा है भाई, मान लीजिए A को B पे जाना है और आगे है C। ये बड़ा शहर है मान लीजिए दिल्ली, और ये है मान लीजिए आगरा, और ये है छोटा शहर, कोई बीच में छोटा शहर पड़ता है, और आप बस में चढ़ लिए यहां से। अब बस का कंडक्टर आपको ये बोला कि भाई मैं छोटे शहर में बस नहीं रोकूंगा, मैं आगरा रोकूंगा, पहले ही बता दे रहा हूं आपको। तो ये जो कंडक्टर है ये कौन है बच्चे, KMnO4 है। ये बोल रहा है कि बीच में छोटा शहर आए तो गा, लेकिन बस नहीं रुकेगी वहां पर, मतलब बीच में एल्डिहाइड आएगा तो, लेकिन रुकेगा नहीं। यहां पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहां रुकेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। ठीक है, तो ये तो हुई जी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। सर यदि सेकेंडरी अल्कोहल ले ले तो CH3CH3OH ये ले ली सेकेंडरी अल्कोहल, डाल दो KMnO4 और K2Cr2O7। तो भाई ध्यान रखना जब भी सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगी तो हमेशा कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन पे बस रुक जाएगी, कीटोन पे बस रुक जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देता है कीटोन, प्राइमरी अल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप कीटोन तो कोई भी ले लीजिए बच्चा, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इसका आप ऑक्सीडेशन करवा दीजिए। देखना ध्यान से कैसे हो रहा है ऑक्सीडेशन, ध्यान से समझना।
देखो यहां पर भी H है और यहां पर भी H है, तो देखो ये H हट गई, ये H हट गई, हाइड्रोजन हट गई और यहां बन गया डबल बॉन्ड, तब जाके कीटोन बना है। समझो इस बात को कैसे बना है। ठीक, यहां पर H थी, यहां पर H थी, ये हाइड्रोजन हट गई, ये हाइड्रोजन हट गई और यहां डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या बन गया कीटोन। बताइए, हाइड्रोजन हट रही है ना, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो भाई इससे ये भी तो सेकेंडरी अल्कोहल है, तो इसका कीटोन बनाओ, बनाओ खुद से। देखो क्या करना आपको, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ इस कार्बन की H हटा दो और उस OH की भी H हटा दो और यहां डबल बॉन्ड बना दो, तो ये आंसर आ गया भाई। क्या आ गया है ये आंसर। तो कीटोन तो क्या देंगे आपको हमेशा, ये सेकेंडरी अल्कोहल तो हमेशा क्या देगी आपको, कीटोन देगी। लेकिन सर यदि KMnO4 एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगा तो इसका मतलब तो एल्डिहाइड बनेगा ही नहीं। इसका भी सॉल्यूशन है, इसका भी हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। तो वो सॉल्यूशन नोट करिए। तो एक काम करो ना आप, आपको छोटे शहर में बस रोकनी है तो लोकल बस पकड़ लो, जरूरी थोड़ा है रोडवेज की बस पकड़ना, लोकल बस पकड़ लो। सुनिए कैसे, आपके पास CH3CH2OH है और आप चाहते हो कि बस रुक जाए एल्डिहाइड पे, CH3CHO पे रुक जाए, तो आपको बेटा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे। और वो कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले सकते हो यहां पर, वो नोट कर लीजिए। लोकल बस नोट कर लीजिए भाई, कौन सी है, क्या नोट कर लीजिए, लोकल बस, मतलब लोकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नोट कर लीजिए। वो कौन से हैं जो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पे रोक देंगे। तो लिखिए सबसे पहला बेटा सैरेट रीएजेंट, सैरेट रीएजेंट है ये आपके पास। इसका फॉर्मूला है CrO3 2C5H5N, ये CrO3 2C5H5N। C5H5N होता है बच्चे, ये देखिए ये होता है C5H5N। ये देखो कार्बन 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 C5, इन पे 5 हाइड्रोजन है, H5 और ये N आ गई। पिरिडीन बोलते हैं इसको, पिरिडीन, पिरिडीन, ठीक है पिरिडीन। CrO3 हो गया क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ठीक है। तो आप सीधा लिख दो ऊपर सैरेट रीएजेंट, क्या लिख दोगे, सैरेट्स रीएजेंट लिख देंगे आप सीधा। क्या लिख देंगे बच्चे यहां पर, सैरेट रीएजेंट लिख देंगे। तो आपकी बस अब कहां रुक जाएगी बच्चे, ध्यान से समझिए, कहां रुक जाएगी आपकी बस, बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल यहीं रुक जाएगी एल्डिहाइड पे। पहला तो आया सैरेट रीएजेंट, कौन सा आया है, सैरेट्स रीएजेंट। और एक और है बच्चे, वेल नोन है, जो आपके सर ने आपको जरूर करवाया होगा, और वो है बच्चे PCC। क्या है, PCC, भैया आपके सर ने इसको बिल्कुल करवाया होगा। तो लिखिए PCC होता है CrO3.HCl.C5H5N। इसको क्या बोला जाता है, पायरिडीनियम, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये है। देखिए पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यहां से बन जाएगा, तो PCC। इसका मतलब PCC हमारे पास लोकल बस की बस का कंडक्टर हो गया। कौन हो गया है, PCC। इसको कोरेज रिएजेंट बोलते हैं बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, कोरेज रिएजेंट बोला जाता है इसको, कोरेज रिएजेंट। तो वेल नोन रिएजेंट है PCC। PCC क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पे रोक देगा, प्राइमरी अल्कोहल को कहां रोक देगा, एल्डिहाइड पे। तो एक हो गया बच्चे PCC, दैट इज कोरेज रिएजेंट, कोरेज रिएजेंट, ठीक। एक और है जिसको नाम से जाना जाता है PDC बच्चे, PDC क्या होता है, PDC, पायरिडीनियम C5H5NH पॉजिटिव डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव। तो ये है पायरिडीनियम, देखिए पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट 2 क्रोमियम आ गए ना, तो PDC। तो ये 3 बंदे ऐसे हैं, कहीं पे नोट करें भाई आपके नोटबुक में, जो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन को रोक देंगे कहां पर, उसको प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन को कहां रोक देंगे, एल्डिहाइड पे। तो बता देंगे अब आप, आपके पेपर में आ गया CH3CH2CH2OH, ऊपर लिखा गया है PCC, फाइंड ए, ध्यान से देखते रहना, आ गया पेपर में CH3CH2CH2OH, ऊपर आ गया बच्चे KMnO4, फाइंड बी। पेपर में आ गया CH3CH3OH, ऊपर लिख दिया KMnO4, फाइंड सी, फाइंड ABC। तो फाइंड आउट करिए भाई, प्रोडक्ट क्या आएंगे ABC करिए। तो ध्यान में रखना आपको हमेशा
पीसीसी, पीसीसी ध्यान में करो, पीसीसी लोकल बस, लोकल बस, लोकल बस, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा बच्चे, एल्डिहाइड। देखो कैसे बनाना है एल्डिहाइड, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दो, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दो और इसमें डबल बॉन्ड बना दो CHO, ठीक है। तो CH2OH, तो देखना इसका नाम क्या है, प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनल बना दो ना, प्रोपेनल, CH3CH2CHO। हमेशा याद रखिए ऑक्सीडेशन के बाद, ऑक्सीडेशन के बाद नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, ठीक है बच्चे। इसमें गड़बड़ कर दे, करते 3 कार्बन यहां तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। KMnO4 है और प्राइमरी अल्कोहल बच्चे, देखिए प्राइमरी अल्कोहल है ना, तो इसका बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। प्रोपेनॉल है तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। सेकेंडरी अल्कोहल है और KMnO4 है तो कीटोन बनाओगे आप, क्या बनाओगे, कीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O बन गया। सर आपने टर्सरी अल्कोहल का कुछ सांग भांग बताया है नहीं, CH3CH3CH3OH। देखिए टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है बच्चे, टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता सर, क्योंकि जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है निकलने के लिए, जब हाइड्रोजन नहीं निकलेगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ये था पहला मेथड जिसमें दोनों प्रिपेयर किए हमने, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो कीटोन बनेगा। टर्सरी अल्कोहल्स डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड, टर्सरी अल्कोहल का कोई ऑक्सीडेशन बच्चे नहीं होता है। और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड पे रोकने के लिए आपको इन रिएजेंट का यूज करना पड़ेगा, PCC, PDC, सैरेट रिएजेंट। यदि आपने KMnO4 यूज कर लिया प्राइमरी अल्कोहल में तो इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाकर रुकेगा। चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट मेथड पे बढ़ते हैं, बाय हीटेड कॉपर विद अल्कोहल। देखिए ये भी हमने अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि भाई हीटेड कॉपर के साथ आप बना सकते हो। मान लीजिए आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है बच्चे, CH3CH2OH, और उस पे क्या डाल देते हो, कॉपर हीट करके डाल देते हो बच्चे, क्या डाल देते हो, कॉपर को हीट करके 573 केल्विन पे, ठीक है। ये कौन सी अल्कोहल है, प्राइमरी। देखते हैं क्या होगा। फिर ले लेते हैं बच्चे सेकेंडरी अल्कोहल, CHCH3OH, ठीक है। कॉपर के साथ क्या करोगे, हीट 573 केल्विन पे। तो हमेशा याद रखना जब जब प्राइमरी अल्कोहल हीटेड कॉपर के साथ, देखो कॉपर हीट है ना, रिएक्ट करती है तो एल्डिहाइड दे देती है वो आपको, तो आंसर आ जाएगा बच्चे CH3CHO। क्या जाता है, देखो CH3CHO प्लस में H2 गैस रिलीज हो जाएगी, तो ये नोट कर लीजिए आप। सेकेंडरी अल्कोहल देखो यहां से H हटा दो, यहां से भी H हटा दो, तो क्या देंगे आपको बच्चे, कीटोन। तो यहां पर बन जाएगा आपके पास कीटोन, कीटोन प्लस में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, H2। तो हीटेड कॉपर मतलब कॉपर हीट करिए 573 केल्विन पे, प्राइमरी अल्कोहल आपको एल्डिहाइड देगी, सेकेंडरी अल्कोहल आपको क्या देगी, कीटोन। और भी एग्जांपल ले सकते हो भैया, और भी प्राइमरी अल्कोहल है आपके पास, CH3CH2OH, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, कॉपर के साथ क्या करेंगे, हीट, तो बन जाएगा यहाँ पर CH3CH2CHO, दैट इज एल्डिहाइड बन जाएगा। और आप यदि सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो CHCHCH3 और यहाँ पर OH, तो बच्चे क्या बन जाएगा यहाँ पर, कीटोन, CH3CH2C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3। तो विद हीटेड कॉपर प्राइमरी अल्कोहल्स गिव एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल क्या देती हैं हमें, कीटोन। टर्सरी अल्कोहल बच्चा एल्कीन बनाती, तो एल्कीन क्यों पढ़े भाई, हम तो एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ना है ना हमें। चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेथड यदि हम बात करें एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का, वो है फ्रॉम एल्काइंस एंड एल्कीन्स। तो मैं साइड में लिख रहा हूं मेथड कहां से बना रहे हैं हम। शुरू में बनाया हमने कहां से, अल्कोहल से, ठीक है। क्या क्या यूज करके, ऑक्सीडेशन यूज करके और हीटेड कॉपर यूज करके, ये दो मेथड हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अगले मेथड पे आ गए एल्काइंस और एल्कीन से कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना आपको बड़े प्यार और प्रेम से। कोई एल्काइन का एग्जांपल ले लीजिए बच्चे, तो एग्जांपल आ गया हमारे पास HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि पानी डाल दो भाई, पानी डाल दीजिए, किसके साथ, विद H2SO4 एंड HgSO4, मतलब सल्फ्यूरिक सल्फेट और मर्क्यूरी सल्फेट जो है ये एज अ कैटलिस्ट आप यूज करेंगे। और इनका यूज करके यहां पर किस तरह से एल्डिहाइड
और किस तरह से आप कीटोन बनाने वाले हैं वो आपको देखना है, ठीक है, बड़े प्यार से समझेंगे। देखिए बच्चे, आपके पास ये पानी है, पानी को यदि आप जानते हो तो H होता है पानी में और एक होता है OH। तो आपको क्या करना है, जो ट्रिपल बॉन्ड है इनमें से एक बॉन्ड तोड़ देना है और एक जगह H लगा दो और एक जगह OH लगा दो। तो देखिए HC, तो यहां डबल बॉन्ड रह गया, डबल बॉन्ड CH, एक जगह तो लगा देंगे हम यहां पर H, देखो लग गया H, देखो एक H थी ना यहां पर, एक H आ गई तो दो H हो गई, और एक जगह लगा देंगे आप बच्चे OH, तो ये बन गया है आपके पास। इसको इनोल बोलते हैं बच्चे, इनोल। देखो इन और ओल, इन मतलब डबल बॉन्ड और ओल मतलब अल्कोहल। जो ये इनोल होते हैं ये थोड़े से अनस्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो ये अपने आप स्टेबल हो जाएंगे, अपने आप क्या हो जाएंगे, स्टेबल, मतलब अपने आप अपने अंदर चेंज कर लेंगे कुछ ना कुछ, चेंज करके अपने आप स्टेबल हो जाएंगे। तो देखना क्या चेंज करेंगे सर, ये आपको वो चेंज करना आना चाहिए बच्चे, वो देखिए कैसे चेंज करना है। आप क्या करेंगे, इसको H2C CH एज इट इज लिख दो। देखो H2C CH एज इट इज, ये डबल बॉन्ड तोड़ दो बच्चा, सिंगल बॉन्ड रह गया सर, हाँ बिल्कुल। अब क्या करो, ये जो डबल बॉन्ड यहां से तोड़ा है आपने, देखिए यहां से, ये ऑक्सीजन के साथ बना दो। देखो यहां से टूटकर ऊपर चला जाएगा, देखो यहां से टूटकर ऊपर, यहां से टूटा ऊपर, तो उस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा। बन गया सर, ये तो बन गया। तो सर उस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन वो कहां जाएगी, वो आ जाएगी बच्चे यहां, यहां देखो, यहां दो की जगह 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। बताइए क्या बन गया, CH3CHO एल्डिहाइड। क्या बन गया है, एल्डिहाइड। सर कमाल कर रहे हो, ये तो सही है, बिल्कुल बन गया है सर। चलो कोई है दूसरी अल्काइन लेते हैं, उससे आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें क्या डालेंगे आप, पानी विद H2SO4 एंड HgSO4, ठीक है। तो पानी में होते हैं बच्चे H और OH, OH पे होता है माइनस और H पे होता है प्लस। तो सर अब क्या करें सर, यहां तो यहां H लगा दो, यहां OH लगा दो, कोई फर्क नहीं था, लेकिन अब फर्क आएगा बच्चे। आपको जो नेगेटिव पार्ट है ना, नेगेटिव पार्ट इन कार्बन में से उस कार्बन पे लगाना जिस कार्बन पे थोड़ी हाइड्रोजन है। इस पे तो कितनी हाइड्रोजन है, एक, लेकिन इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां OH लगेगा, यहां H लगेगा, ये मार्कोनी रूल है। तो क्या करोगे बच्चे आप, CH3C, एक बॉन्ड तोड़ दो तो डबल बॉन्ड रह गया CH, यहां पे आ जाएगा बच्चे OH, और इसके साथ लग जाएगा बच्चे H। ये आया नहीं आया सर, बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल। बताइए ये भी बच्चे इनोल बन गया नहीं बन गया सर, हाँ इनोल तो बन गया। अब इसका कीटो बनाओ, ये वाला बनाओ कीटो, देखिए कैसे बनेगा, ये अपने आप चेंज हो जाएगा। देखो मैंने क्या कहा था, इस डबल बॉन्ड को तोड़कर ऑक्सीजन के साथ बना दो। देखो इस डबल बॉन्ड को तोड़कर ऑक्सीजन के साथ, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O। सर तो फिर ये H कहाँ लेके जाए, यहां, तो यहां क्या आ गया, CH3। बोलिए बच्चे ये कीटोन बन गया नहीं बन गया, सर बिल्कुल बन गया सर कीटोन, हम तो मान गए सर, बिल्कुल कीटोन बन गया। कोई और एल्काइन लेकर देखना सर एक बार, चलो भाई और एल्काइन ले लो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, अब बोलो विद पानी, अगेन क्या क्या रहेंगे, H2SO4 एंड HgSO4। तो बोलिए एक जगह OH लगा देंगे, एक जगह H लगा देंगे। अब थोड़े बच्चे नहीं रहे, बड़े हो जाइए। एक जगह लगा दिया मैंने OH, कहीं OH लगा दो कहीं H लगा दो, इसमें कोई फर्क है नहीं। डबल बॉन्ड यहां लगा दिया मैंने H, यहां पर आ गया CH3। अब सर अब क्या करें, अब ये टोटोमराइज करेगा, मतलब ये इनोल फॉर्म है, इनोल, इसकी कीटो बना दो। तो ये डबल बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये H यहां आ जाएगी बच्चे, तो क्या बन जाएगा, CH2CH3। बताइए क्या बना है हमारे पास, सर कीटोन बना है। तो क्या सर आगे अब हर बार कीटोन बनेगा, हाँ जी। आगे आप कोई भी अल्काइन ले लीजिए, कोई भी अल्काइन ले लीजिए, हमेशा ही क्या बनेगा, अब कीटोन बनेगा। तो सर इसका मतलब यदि हम अल्काइन से इस रिएक्शन की हेल्प से एल्डिहाइड कीटोन बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये अल्काइन ऐसी है HC ट्रिप जो सिर्फ एल्डिहाइड देगी, बाकी सारी अल्काइन क्या देगी बेटा, कीटोन। हाँ भाई ये भी सही है, सिर्फ इथाइन ही आपको क्या देगी, एल्डिहाइड, बाकी सारी अल्काइन क्या देंगी आपको, कीटोन्स देंगी। तो क्लियर है आपको ये वाला मेथड, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। रिएजेंट होने चाहिए H2SO4 HgSO4। चलिए अल्काइन से ही एक और मेथड आता है, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की तरफ। भाई ये मेथड हमने अल्कोहल वाले में ही पढ़ा था, लेकिन वहां पर अल्कोहल बनाने का मेथड था,
तो आपको सीखना है, थोड़ा सा डिटेल में सिखाएंगे आपको, बिल्कुल मैकेनिज्म नहीं करवा रहे भाई हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर, मैकेनिज्म के लिए हम सेपरेट वीडियोज बनाएंगे अलग अलग रिएक्शंस की, ठीक है। देखिए आप कोई भी अल्काइन ले लो सर, ये ले ली CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH पहली अल्काइन, फिर कोई और अल्काइन ले लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 ले ली, फिर कोई और अल्काइन ले लो CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। पहले बताइए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में रिएजेंट क्या क्या होते हैं। तो बच्चे मैं आपको बता दूं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एक तो रिएजेंट होता है B2H6, इसको डाइबोरेन बोलते हैं, डाइबोरेन, ठीक है। नाम रहेगा आपको याद रहने का तरीका, देखो बोरेन, बोरा, बोरेन, बोरेन, तो बोरेन यूज करेंगे आप, ठीक है। सेकंड है जो बच्चे देखें, हाइड्रो से याद रखते हैं आप नाम, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन पर H2O2, तो ये दो रिएजेंट यूज होते हैं इस रिएक्शन के अंदर, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। बड़े प्यार से समझेंगे भाई, तो रिएजेंट याद हो गए हैं, नाम से ही कोशिश करा करो याद करने की। बोरा मतलब बोरेन हो गया है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये भी हो गया है। तो चलिए डाल देते हैं इसके अंदर क्या, B2H6, क्या डाल देते हैं बच्चे इसके अंदर, B2H6 डाल देते हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप में डाल देते हैं H2O2, दोनों ही ध्यान से। अब सर ये काम क्या करेगी, मैं काम भी लिखवा रहा हूं यहां पर बच्चे, देखिए काम क्या करेगी, ये एंटी मार्कोनी रूल से, एंटी मार्कोनी रूल से पानी को ऐड करेगी, पानी को जोड़ेगी बच्चे, ये एंटी मार्कोनी रूल से पानी को जोड़ेगी। सर एंटी मार्कोनी रूल से पानी को जोड़ेगी, हाँ, तो इसका मतलब OH यहां जाएगा पानी का, और H कहां जाएगा, यहां, OH यहां, H यहां। मार्कोनी रूल क्या बोलता था, OH यहां H यहां, लेकिन एंटी मार्कोनी OH यहां H यहां। तो चलो सर देखते हैं, CH3 C H यहां जुड़ गई, और CHOH यहां जुड़ गया, क्लियर है। देखो H यहां और OH यहां, क्लियर है सर, बिल्कुल। ये फिर से इनोल फॉर्म आ गई है, देखो इनोल, तो ये कीटोन में चेंज हो जाएगी बच्चे, किस में चेंज हो जाएगी, कीटोन में चेंज हो जाएगी। तो कैसे करोगे सर कीटोन में चेंज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे आ जाएगा, और H यहां चली जाएगी। तो आंसर आ गया बच्चे CH3 CH2 CHO। स्माइल करिए भाई, स्माइल करिए, वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बन गया है सर, बिल्कुल बन गया, एल्डिहाइड बन गया सर, मान गए सर, ये तो बिल्कुल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को। नेक्स्ट आइए भाई, B2H6H2O2, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, पानी जोड़ दीजिए, अब कहीं जोड़ दो पानी, मार्कोनी एंटी मार्कोनी का चक्कर ही नहीं है इसमें, चाहे यहां वो जोड़ दो चाहे यहां वो जोड़ दो, बराबर रहेगी बात। तो CH3 मैं जोड़ देता हूं यहां पर, COH डबल बॉन्ड CH, देखो यहां H जोड़ दी, यहां OH, डबल ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड कम हो गया, CH3 बचे, ठीक है। कौन सी फॉर्म है, इनोल, तो इसकी कौन सी फॉर्म बना लेंगे आप, कीटो फॉर्म, तो ये डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा आंसर, CH3 CO CH2 CH3, मतलब क्या बन गया भाई, कीटोन, स्माइल करिए, स्माइल करिए, कीटोन बन गया, कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट आइए भाई, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड था बच्चे, यहां पर, ठीक। चलिए फिर फर्स्ट स्टेप में क्या डालेंगे, B2H6 डालेंगे, सेकंड स्टेप में क्या डालेंगे बच्चे, H2O2 डालेंगे, क्लियर है, क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो बताइए एंटी मार्कोनी रूल लगाओगे, OH यहां जाएगा बच्चे और H यहां जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ऊपर लग जाएगा OH, क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। इनोल बन गया भाई, इनोल बन गया, कीटोन बनाओ, डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बच्चे CH3 CH2 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 CHO, सेम नंबर का कार्बन, क्लियर। तो ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो यहां से एक पॉइंट निकल के आ रहा है, जब जब ट्रिपल बॉन्ड किनारे पे होगा, देखो किनारे पे तब तब एल्डिहाइड बनेगा, तब तब क्या बनेगा, एल्डिहाइड, जब जब ट्रिपल बॉन्ड कहां होगा, किनारे पे। लेकिन जब जब ट्रिपल बॉन्ड बीच में होगा, बीच में, उस टाइम क्या बनेगा बच्चे, कीटोन बनेगा। तो इसका मतलब यदि आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनाना है तो टर्मिनल एल्काइन लेनी पड़ेगी, मतलब किनारे पे ट्रिपल बॉन्ड, और कीटोन बनाना है तो बीच में कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड ले लीजिए। चलिए भाई, ये भी मेथड आई थिंक आपको क्लियर है, ये जो मेथड चले हुए हैं ये दोनों बनाने के हैं, एल्डिहाइड्स भी और कीटोन्स भी। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन्स में नेक्स्ट मेथड आ गया, दैट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की ओजोनोलिसिस से भी एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी। शुरू में हम इस मेथड को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और फिर आपको 100 ट्रिक बता देंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने की। चलिए देखते हैं।
भाई मान लीजिए आपके पास है ये एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कर रहे हो आप ओजोन के साथ। किसके साथ रिएक्शन कर रहे हो बच्चे आप? ओजोन के साथ। नॉन पोलर सोलवेंट लाइक CCl4 यहां पर हो सकता है, या क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ थोड़ा सा हीट करेंगे। तो देखिए कैसे बनाना है आपको प्रोडक्ट, ठीक है, ध्यान से देखना। आप क्या करेंगे, CH2 एज इट इज लिखेंगे, CH2 सर एज इट इज लिख दिया। फिर CH2 को एज इट इज लिखेंगे, CH2 को एज इट इज लिखेंगे, डबल बॉन्ड को नहीं लिखेंगे आप। अब ओजोन है तो 3 ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन लिखो यहां, एक ऑक्सीजन लिखो यहां, एक ऑक्सीजन लिखो यहां, और ऐसे करके बॉन्ड बना दीजिए भाई। ऐसे करके क्या बना देंगे, बॉन्ड। इसको बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं बच्चे? ओजोनाइड बोलते हैं। तो बन गया ओजोनाइड। अब आप इसके अंदर जिंक डाल दीजिए और थोड़ा सा हीट कर दीजिए। अब सर इससे क्या हो जाएगा? देखो इससे क्या होगा, कौन से बॉन्ड तोड़ोगे आप, इससे ध्यान से देखना। ये बॉन्ड तोड़ोगे आप ये इस तरह से, और ये बॉन्ड तोड़ोगे आप ये इस तरह से। तो सर इससे क्या हो जाएगा? देखो ऑक्सीजन यहां से भी टूट गई, यहां से भी, तो इसको ले जाएगा जिंक। तो क्या बन गया बच्चे? जिंक ऑक्साइड। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर। अब ये देखो क्या बन गया, HCHO। देखो ये वाला जो बॉन्ड टूटा है ना यहां से, ये वाला बॉन्ड, ये इस ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा। देखो इस यहां से तो ये बॉन्ड टूट गया इस ऑक्सीजन का, ये, और यहां से इस कार्बन का, तो ये दोनों बॉन्ड आपस में बन जाएंगे, आपस में। तो देखना ये क्या बन जाएगा, CH2। ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो इधर तो पहले ही एक बॉन्ड था, तो ये बॉन्ड भी आ गया, ये बॉन्ड भी, तो इनके बीच में एक और बॉन्ड बन गया, ये बन गया। तो इसको जानते हो आप क्या? ये HCHO है। क्या है बच्चे? HCHO। एल्डिहाइड नहीं है क्या? हाँ जी सर बिल्कुल एल्डिहाइड है। देखो HCHO। ऐसा ऐसा तो इधर से भी बनेगा, तो 2 HCHO बनेंगे बच्चे। यहां पर कितने बनेंगे? 2 HCHO बनेंगे, और जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो इसका मतलब एल्डिहाइड बन गया है। क्या बन गया है? एल्डिहाइड। ये तो कंप्लीट मेथड है जिससे आप डिटेल में करवाया मैंने। जैसे एक और रिएक्शन लिखता हूं यहां पर, एक और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगेन ओजोनोलिसिस करवाइए, सेम CHCl3 रहेगा। तो क्या करोगे आप? इसको तो अलग लिख दो। देखो CH3CH को लिख दो अलग, CH2 को अलग लिख दीजिए, CH2 को लिख दीजिए अलग। अब 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, इसको ये ऐसे जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे ऐसे। अब जिंक के साथ क्या कर देंगे बच्चे? हीट। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे और कैसे तोड़ोगे सर? ऐसे, ठीक है, क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर है। जिंक ऑक्सीजन को ले जाएगा, चल भाई जिंक ऑक्सीजन के साथ चलते हैं बाहर, गया। अब देखो क्या बनेगा, देखना, CH3CHO, CH3CHO, ठीक है, एल्डिहाइड बना है नहीं बना? CH3CHO, बिल्कुल सर बिल्कुल। और यहां से क्या बना? HCHO, HCHO, एक एल्डिहाइड ये बना रहे। क्या बात है भाई, दो एल्डिहाइड बन रहे हैं। यस यस यस, दो एल्डिहाइड। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ओजोनोलिसिस करवाइए भाई, बनाइए प्रोडक्ट। तो इसको पार्ट को अलग कर दो, इतने पार्ट को अलग कर दो, डबल बॉन्ड की जगह से अलग अलग कर दो। तो कर दिया, CH3CH अलग, CH अलग हो गया। अब यहां ऑक्सीजन फंसा दीजिए, यहां ऑक्सीजन फंसा दीजिए, यहां ऑक्सीजन फंसा दीजिए, और जिंक के साथ क्या कर दीजिए? हीट। तो बोलिए तोड़िए इसको, ऐसे टूट जाएगा, तोड़िए इसको, ऐसे टूट जाएगा। तो बोलो CH3CHO, CH3CHO, तो कितने CH3CHO बन जाएंगे? 2 CH3CHO। जिंक ले जाएगा ऑक्सीजन को, ठीक है, जिंक ऑक्साइड बन गया। तो सर ये तो आप एल्डिहाइड बना रहे हो हर जगह पे। क्या बना रहे हो? एल्डिहाइड। कीटोन कैसे बनेगा? तो चलिए भाई कीटोन को भी बना लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रही है भाई चीजें, तो कमेंट में जरूर बताएं सर क्रिस्टल क्लियर हो रहा है सब कुछ, ठीक है। कीटोन बनाने के लिए बच्चे देखो आपको सिंपल सा काम करना है, CH3CCH3, ऐसे वाली एल्कीन ले लेनी है, CH3CH3, क्लियर। तो बताइए ओजोन डालेंगे, ओजोन, ठीक है, CHCl3 के साथ। तो क्या करना है, मैंने बोला इतने पार्ट को अलग और इतने पार्ट को अलग, अलग थलग, अलग थलग। यस 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 यस, CH3CCH3 अलग हो गया, CCH3CH3 क्या हो गया है? अलग, अलग अलग हो गया। एक ऑक्सीजन यहां ऐसे फंसा देंगे, एक ऑक्सीजन यहां ऐसे फंसा देंगे, हो गई। तोड़ेंगे कैसे सर? ऐसे ऐसे ऐसे, किसके साथ? जिंक के साथ। तोड़ दिया, तो देखो क्या बना, CH3COCH3। देखो CH3COCH3 है ना, बिल्कुल सर, CH3COCH3 के कितने मोलिक्यूल बन जाएंगे? 2, प्लस में जिंक ऑक्साइड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं।
भाई ये हमने दे दिया अब की बार रिंग, भाई तड़कता भड़कता एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आ गए हैं हम। डबल बॉन्ड CH2, बताइए इसके ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट क्या बनेंगे? CHCl3, ठीक है। तो सर क्या करो, इसको अलग कर दो और इसको अलग कर दो। सर हलवा हो गई है सर चीजें, बिल्कुल भाई हलवा। ये अलग हो गया, CH2 अलग हो गया, इधर ऑक्सीजन फंसा दी और इधर ऑक्सीजन 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 फंसा दी, ठीक है। तोड़ेंगे कैसे? ऐसे ऐसे, है ना, जिंक के साथ। तो क्या बन जाएगा? रिंग और ओ ओ आ जाएगा। तो रिंग के साथ क्या लग गया है बच्चे? डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेनोन बन गया। सर ये क्या बन गया? HCHO, एल्डिहाइड बन गया है बच्चे। क्या बन गया है? एल्डिहाइड। तो इस तरह से आप ओजोनोलिसिस के मेथड से आप एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और क्या भी बना सकते हैं? कीटोन भी बना सकते हैं। चलिए आते हैं इसकी ट्रिक पे बच्चे, ट्रिक पे आ जाते हैं कि डायरेक्ट एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बताएंगे। तो देखो, मान लीजिए आपके पास आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं ऐसे लिख दूं भैया ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को। CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसके ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट बनता ये, दोनों स्टेप इकट्ठे करके प्रोडक्ट बताओ। देखो क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना आपको, बस अपने आप होता रहेगा सब कुछ। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। आपको इस डबल बॉन्ड को तोड़ देना है यहां से, देखो तोड़ दिया, तोड़ दिया। अब डबल बॉन्ड ओ ऐसे लगा दो तो ये आंसर आ गया। अरे क्या सर, क्या आप मजाक कर रहे हो? CH3 CHO CH3 CHO, बस आ गया आंसर। हलवा हो गई भाई, चीजें बिल्कुल आसान हो गई। चिल, नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, चलो सर इसका बताओ फिर क्या आएगा। तो देखो इसको तोड़ोगे, डबल बॉन्ड को यहां से तोड़ दिया, मिटा दो, मिट गया। डबल बॉन्ड लगाकर O, डबल बॉन्ड लगाकर O, क्या सर? HCHO आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया भाई। चीजें आसान हो गई आपके लिए, ठीक है। तो सर इसको तोड़ के दिखाना एक बार, इसको। अब माने आपको तो करना क्या है, इसका ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बताना है। तोड़ दिया तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये आंसर आ गया। सर क्या बात कर रहे हो सर? कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। CHO CHO CH2 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 CH2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो आसान है सर, इसका बताना है एक बार। CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C CH2 CH3 और CH3, सर इसका बताना। अरे कुछ भी नहीं है, डबल बॉन्ड को गायब कर दो, कर दिया। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, आंसर आंसर। क्या बात है सर, मान गए भाई आपको, ठीक है। तो अब आप कर सकते हैं यहां से, सर बिल्कुल कर सकते हैं, यहां पर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से भी बना सकते हो। चलिए भाई नेक्स्ट मेथड पे पहुंचते हैं। तो हमारे पास मेथड आता है डाई हैलाइड से। आप मान लीजिए CH3 CH, क्लोरीन यहां लगी हुई है, क्लोरीन यहां लगा हुई है, इससे भी बना सकते हो आप। किससे बना सकते हो आप? डाई हैलाइड से। और वो भी कौन से बच्चे? जैम। जैम डाई हैलाइड का मतलब होता है जब एक ही कार्बन पे दो हेलोजन लगी हो, एक ही कार्बन पे दो हेलोजन लगी हो। यहां से भी बना सकते हो। इससे कैसे सर? देखो KOH डाल दो यहां पर, एक्वस वाला। क्या डाल दोगे? एक्वस KOH। बताइए एक्वस KOH क्या करता था? सर एक्वस KOH OH नेगेटिव आता था, क्लोरीन को हटा देता था, OH नेगेटिव आता था, क्लोरीन को हटा देता था। तो सर यहां पर एक्वस KOH एक काम करेगा, दोनों क्लोरीन की जगह OH लगा देगा। तो लगा दो CH, इस क्लोरीन की जगह भी OH और उस क्लोरीन की जगह भी OH। कोई दिक्कत हुई? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं हुई सर। एक्वस KOH का काम क्या है? हेलोजन हटाना, OH लगाना। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। CH3C, क्लोरीन क्लोरीन CH3। अब डालिए इसमें एक्वस KOH। एक्वस डालेंगे, आप ध्यान रखेंगे, एक्वस KOH। सर इसमें भी क्या वही काम करेगा? क्लोरीन को हटाकर OH लगा देगा, क्लोरीन को हटाकर OH लगा देगा। हाँ जी, वही काम करेगा। COH OH और CH3। सर एल्डिहाइड कीटोन तो हमें दिखाई नहीं प्रोडक्ट के अंदर, तो मैं आपको बता दूं भाई एल्डिहाइड और कीटोन अब बनेगा, देखना। ये जो अल्कोहल होती है, जैम डाई अल्कोहल जिसको बोलते हैं, जहां पर एक ही कार्बन पे दो दो OH लगे होते हैं, वो अनस्टेबल होती है। ये अपने आप यहां से पानी को लॉस कर देगी। देखो पानी, तो माइनस वाटर चला गया, तो बताइए क्या बच गया? CH3 CHO, CH3 CHO, एल्डिहाइड। क्या बच गया है? एल्डिहाइड। सर बिल्कुल सही है। तो यहां देखना, पानी OH और H, पानी गया तो CH3CO CH3 CH3CO CH3,
तो आंसर आया बच्चे CH3COCH3। गॉट इट? समझ गए हैं सर? बिल्कुल समझ गए हैं सर, बिल्कुल समझ गए हैं। ठीक है, कर लेंगे भाई। तो ये थे हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाने के मेथड। बस अब लास्ट मेथड हम आपके लिए करके दिखाते हैं आपको, और वो है बच्चे ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सोल्ट आपको लेने हैं और उनकी ड्राई डिस्टिलेशन करवा देनी है। ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब आप हीट करोगे उन सोल्ट को। ड्राई मतलब पानी नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट हीट करेंगे आप। फनल वगैरह के लिए भाई एक इंस्ट्रूमेंट होता है ड्राई डिस्टिलेशन का, जैसे आप ये पढ़ते हैं हमारे पास डिस्टिलेशन पढ़ते हैं या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ते हैं, ऐसे ही ड्राई डिस्टिलेशन होती है, मतलब गर्म करेंगे, कहने का मतलब ये है। सर कैल्शियम सोल्ट का मतलब क्या है? देखो भाई ये कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है? CH3C डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, बिल्कुल है सर। एक और ले लो कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OOH ले लिया सर, बिल्कुल। अब इसकी ना H हटा दो बच्चे, हटा दी सर। और ये दोनों बॉन्ड है ना ऑक्सीजन के, ये दोनों बॉन्ड कैल्शियम के साथ बना दो, देखो कैल्शियम के साथ। तो ये कैल्शियम का सोल्ट बन गया है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। अच्छा सर, ये बात है क्या? एक और ले लो ऐसा ही सोल्ट, एक और ले लो सर। ले लिया, ये लो CaO देखो CaO सर, C डबल बॉन्ड O सर, C डबल बॉन्ड O सर, CH3 और इसको क्या कर देंगे बच्चे? ड्राई डिस्टिल कर देंगे, मतलब हीट कर देंगे। आप क्या कर देंगे? हीट कर देंगे। और यहां से अपने आप पाएंगे कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन अपने आप बन जाएगा। सर अपने आप कैसे बन जाएगा? दिखाओ तो जरा एक बार कैसे बनेगा। देखिए समझाता हूं मैं आपको। जब आप इसको गर्म करेंगे तो बच्चे देखिए CaCO3, देखना CaCO3 रिलीज हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट यहां से हट जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट देखो CaCOO3 हो गया। एक और निकालो भाई कैल्शियम कार्बोनेट, देखो Ca कहाँ गया भाई? ये CaCO3 बनाना भाई, CaCO3 देखो CaCO3 देखो CaCO3। देखिए दो CaCO3 आपको दिख रहे होंगे, पहले देखो भाई दो CaCO3 आपको दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? ठीक है, तो माइनस हो जाएंगे यहां से दो CaCO3, दो कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएंगे। तो सर कहाँ है एल्डिहाइड कीटोन? बता दो जल्दी। देखो CH3 CH3 बच गया। ऊपर देखो क्या क्या बच गया, ऐसे सर्कल करके बता रहा हूं मैं। यहां से CH3 बच गया, यहां से बच गया COCH3। तो बताइए क्या बना ये? CH3COCH3 सर कीटोन बना है। अब नीचे नजर दौड़ाओ, CH3CO और यहां पर क्या बचा हुआ है? CH3 सर, बिल्कुल दो मॉलिक्यूल कीटोन के बन जाएंगे, तो बन गया कीटोन। ये ड्राई डिस्टिलेशन कहलाता है बच्चे। क्या कहलाता है? ड्राई डिस्टिलेशन। लेकिन आप यहां पर कोई दूसरा सोल्ट ले लो, फॉर्मिक एसिड का सोल्ट ले लो, ये लो HC डबल बॉन्ड O HC डबल बॉन्ड O और यहां पर लगा दो कैल्शियम। सर लगा दिया, ये फॉर्मिक एसिड होता है HCOH भाई, HCOOH होता है फॉर्मिक एसिड। उस H को हटाकर मैंने यहां पर Ca लगा दिया। एक और ले लो, ये लो कैल्शियम ले लिया। क्या ले लिया है? कैल्शियम। ये लो O देन COCH3 देन COCH3। आपकी मर्जी से ले सकते हो आप, जो मैं लिख रहा हूं जरूरी नहीं है ये लेना है आपको। ड्राई डिस्टिलेशन करो, बताओ बस कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है आपको कहीं ना कहीं से। क्या निकालना है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो बोलो कैल्शियम कार्बोनेट कहां से निकलेगा? सर CaCO3 देखो CaCOO3 आ गया ना, CaCO3 सर, बिल्कुल सर बिल्कुल। नीचे से निकालो CaCO3 है ना, निकल गया CaCO3। एक और CaCO3 बचा क्या? देखो CH3CO बच गया और इसके साथ बच गई यहां पर H। तो क्या बच गया? CH3CO के साथ क्या बच गई? H, मतलब एल्डिहाइड बच गया। नीचे देखो, नीचे CH3COH सर, दो एल्डिहाइड बच गए। तो क्या बच जाएंगे? दो एल्डिहाइड। तो आप आगे यहां पर CH2CH3 लगा सकते हो, यहां पर भी लगा सकते हो, यहां पर भी है। उसके रिस्पेक्ट में अलग अलग एल्डिहाइड और अलग अलग कीटोन बनते रहेंगे। तो ये था हमारे पास ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्लियर है? चलिए एक बार मैं आपको देख लेता हूं कि भैया आपने सीख लिए हैं ये मेथड या नहीं सीख लिए हैं। लेट्स रिवाइज। तो चलिए स्टूडेंट्स, चेक योर ग्रिप। भैया अपनी ग्रिप चेक करिए एक बार। ये 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9 रिएक्शन लिखी हैं।
इनके प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करिए भाई। यस यस यस, हरी अप, चेक योर ग्रिप, कोशिश करिए भाई। 2 मिनट में वेट कर रहा हूं आपका यहाँ पर, फिर मैं इनके प्रोडक्ट बताऊंगा आपको, फिर आप मैच करेंगे कि आपके प्रोडक्ट सही हैं या नहीं हैं। यस यस यस, चेक करिए भाई एक बार, मैं भी रेस्ट ले लूं थोड़ा सा, ठीक है, करिए चेक। 2 मिनट का टाइम है बस आपके पास, ज्यादा नहीं है टाइम। 2 मिनट आपको चेक करना है कि आप इनके प्रोडक्ट फाइंड आउट कर पाते हैं नहीं कर पाते। इसमें लगभग सारे मेथड इंक्लूड हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के। चलिए मैं साइड में हो जाता हूं भाई एक बार। देखिए इन सभी के प्रोडक्ट बनाइए 2 मिनट में, हरी अप। तो आई होप आपने बना लिए इसके प्रोडक्ट। चलिए पहले पे आते हैं भाई, KMNO4। भाई ये लोकल बस नहीं है, ये रोडवेज की बस है। तो प्राइमरी अल्कोहल को ये कार्बोक्सिलिक एसिड पे लेके जाएगी, और जितने कार्बन के अल्कोहल है उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड आंसर आएगा भाई, चेक कर लीजिए अपने आप को, ठीक है। पीसीसी था लोकल बस, है ना, लोकल बस, वो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पे रोक देती थी। तो यहां पर आ जाएगा बच्चे CH3CHO ओनली, CH3CHO। फिर से पीसीसी आ गया सर, और ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चे, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, छा गए भाई आपने यदि सही लिखा तो। KMNO4 है तो रोडवेज की बस, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बनेगा बच्चे, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। गुड 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 गुड। H2SO4 और HgSO4, ठीक है। तो क्या था, मार्कोनी रूल से पानी ऐड होगा यहाँ पर, मार्कोनी रूल से। तो डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, यहां पर OH आ जाएगा, यहां पर H आ जाएगा, ठीक है। फिर ये कीटो से इनोल से कीटो बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ आ जाएगा, यहां से डबल बॉन्ड हटके ऑक्सीजन पे, और ये H हटके चली जाएगी यहां पर। तो ये आंसर आएगा भाई, इसका कीटोन आंसर आएगा। अरे यहां पर मैंने बताया था कि इस रिएक्शन में सिर्फ इथाइन ही एक ऐसा रिएक्टेंट है जो एल्डिहाइड देगा आपको। तो पानी ऐड करेंगे तो बन जाएगा H2C डबल बॉन्ड CHOH बन गया। फिर ये कीटो इनोल करेगा तो बन जाएगा बच्चे यहाँ पर CH3CHO बन जाएगा आपके पास। आप कर लेना कैसे हुआ है। अरे सर B2H6H2O2, ये तो सर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है। कौन सी है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन। एंटी मार्कोली रूल से पानी जोड़ो सर इसमें पहले तो जोड़ देते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CHOH। बताइए ये टर्मिनल एल्काइन है या नहीं है, टर्मिनल जो किनारे पे आएगी, सर बिल्कुल है। यदि ये टर्मिनल एल्काइन है तो इसका मतलब पक्का एल्डिहाइड बनेगा। तो ये डबल बॉन्ड तोड़ के यहां भेज दो, और इस H को कहां भेज दोगे बच्चे, यहां पर, तो एल्डिहाइड बन जाएगा CH3CH2CHO। क्लियर है सर, बिल्कुल। अरे ओजोनोलिसिस आई है, ओजोनोलिसिस तो सीधा प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। डबल बॉन्ड को तोड़ो और यहां पर डबल बॉन्ड O लगा दो, यहां पर डबल बॉन्ड O, एक बन जाएगा एल्डिहाइड और एक बन जाएगा कीटोन। यहाँ ये, अरे सर एक्वस KOH है सर, यहाँ Cl की जगह OH लगाओ, यहाँ Cl की जगह OH लगाओ, फिर यहां से पानी बाहर CH3CHO आ जाएगा। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है भाई। प्राइमरी अल्कोहल यदि आपके पास हीटेड कॉपर के साथ रिएक्ट करती है तो बताइए क्या बनेगा, और यदि सेकेंडरी अल्कोहल हीटेड कॉपर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनेगा भाई, कमेंट में जरूर बताएं आप, कमेंट में, ठीक है। तो चलिए ये तो मेथड यहां पर कंप्लीट होते हैं। अभी तक जो हमने मेथड्स पढ़े हैं इनमें एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों बन रहे थे। अब जो हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं उन मेथड्स में सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, सिर्फ एल्डिहाइड। तो बने रहें मेरे साथ, लेट्स स्टार्ट।